नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग और आप अभी हैं ग्रेटर नोएडा के अंदर। और यहाँ पे कुछ मुद्दे हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये तो बेचारे जो फंस गए आप ना फंसो, बल्कि ये जो फंसने थे फंस गए आप ना फंसो। आप अलर्ट रहो और किसी भी तरीके से मदद कर सकते हो तो आप कंट्री बार एसोसिएशन की मदद करो। मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ। ये जमुना प्राधिकरण के हम बिल्कुल बाहर बैठे हैं। देखो जी, भीख तो कहते हैं भीख तो पांडवों ने भी मांगी। श्री रामचंद्र जी भी वनवास पे गए थे, वो तो उनके कर्मों का फल था। पर एक शरीफ आदमी जब रोड पे बैठता है बेचारा, पैसे दे के भिखारी बनता है, वो बड़ा दुखदायी हो जाता है। तो हमारे साथ आंचल कोहली जी हैं, उनसे मुद्दे की बात करेंगे। पर पहले थोड़ा सा मैं मुद्दा समझा दूं। मुद्दा ये है कि कुछ लोगों ने सुपर टैक्स से प्लॉट ख़रीदे और फ्लैट ख़रीदे। सुपर टैक्स अभी 15-20 साल बाद मुकर गया कि मेरे पास कुछ नहीं है, तुम्हें जो करना कर लो। तो सुपर टैक्स का जो पापा जी हैं, यमुना प्राधिकरण, ये पापा जी से मिलने आए कि अपने बेटे को समझा लो, ऐसे तंग कर रहा है। अब पापा जी अपनी लगी थ्योरी समझा रहे हैं बेटे के बारे में, तो उसी के बारे में आंचल सर से बात करेंगे कि ये बाप बेटे की क्या कहानी है। गली गली में शोर है, सुपर टैक्स तो चोर है ही है। इसकी नॉर्थ वाला जो ब्लॉक है उस पर भी NCLT में चला गया वो प्रोजेक्ट, और बहुत लोग परेशान हैं सुपर टैक्स से। और सर से बात करते हैं। सर आइए जी, हमें थोड़ा सा समय दीजिए। सर से हम नीले नीले आसमान के तले हरे पत्तों के बीच बात करेंगे, क्योंकि जब मन में शांति होती है तो बातचीत अच्छे से समझ में आती है। अंचल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत सर। नमस्कार भाई साहब। ये सर कब शुरू हुई बात, थोड़ा सा बताइए। सर ये 2010 अगस्त में यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने ज़मीन अलॉट करी लोगों को, बिल्डर्स को, सिर्फ 10% डाउन पेमेंट। हाँ, मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को कि ये रिवाज है कि अपने देश में जो 2-2 पैसे के टुच्चे डीलर थे, गलियों में बैठे होते 2 पैसे के डीलर, उन्होंने 10% दे के कि 1 करोड़ का प्लॉट है तो 10 लाख रुपए 2 रुपये सैकड़े पे ले आए, 5 रुपये सैकड़े पे प्लॉट ले लिया, और उसके बाद फ्लैट बेचने शुरू कर देते हैं और फ्लैट बेच के भाग जाते हैं। फ्लैट वाले फंस जाते हैं। तो 10% पे पहले गेम होती थी हेरा फेरी वाली। हाँ जी, आगे सर। यमुना अथॉरिटी को इन्होंने 10% दिया। हाँ जी। इनको ज़मीन मिली, उसके बाद इन्होंने कोई किस्त नहीं दी। बिल्कुल, यहाँ पे यमुना ने इन पे एक्शन लेना था। यमुना ने एक्शन लेना था तो बात की बात है सर, कोर्ट में गए हम। इन्होंने 2012 में प्लॉट्स का वो निकाल दिया कि जी आ जाओ, पोजेशन ले लो, हमारे को पैसे दे दो। हमने पूरी पेमेंट करी और हम कोर्ट में चले गए। कोर्ट से 2016 में आया कि जी ये जो पोजेशन दे रहे हैं, ना इनके पास OC है ना CC है। जो अथॉरिटी भी इनको OC CC पहले अलॉट करती थी, निकालती थी, उसमें भी इनका लास्ट पॉइंट होता था इतने पैसे इस डेट तक। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि होता क्या कि जब एक बिल्डर प्लॉट लेता है तो बिल्डर को कोई भी प्राधिकरण को पूरे पैसे देने होते हैं। उसके बाद जो लीगल फॉर्मेलिटी होती है, पानी के जल बोर्ड के पैसे, बिजली वाले डिपार्टमेंट के पैसे, और इसके साथ एक लीज रेंट होता है। क्योंकि शुरू में प्लॉट मिलता है 10% पे, लीज रेंट के पैसे नहीं मिलते। लीज क्या है? वो कहते हैं प्लॉट तो तुमने ले लिया, अब 90 साल 99 ईयर तक इसकी सड़कों का रख रखाव, सीवरेज, पानी, कूड़ा लेने गाड़ी आएगी, उसका कौन झेलेगा? और लीज रेंट के पैसे अलग से होते हैं। वो टोटल प्लॉट के, मान लीजिए 1 करोड़ का प्लॉट है तो 10% के आसपास होते हैं। लीज रेंट तब दिया जाता है जब फाइनल में रजिस्ट्री होती है। तो एक बिल्डर के ऊपर ये सारे ड्यूज होते हैं, प्लॉट के पैसे, लीज रेंट के पैसे, प्लस बाकी सारे जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं उनके पैसे। हाँ जी सर, इन्होंने बुला लिया कि आ जाओ। इन्होंने बुला लिया, आ जाओ। कोर्ट ने मना कर दिया कि जी OC CC कुछ भी नहीं है इनका। तो ये 2016 में डिस्ट्रिक्ट फोरम 10 का दिल्ली का ऑर्डर था कि पोजेशन क्वॉश किया जाए। उसके बावजूद भी बीच में इन्होंने इतने लोगों को फ्लैट, प्लॉट, सब कुछ बेचा, विला बेचे। कंस्ट्रक्शन 3rd ग्रेड है। अथॉरिटी की लीज़ में, जो इनकी अथॉरिटी और सुपर टैक्स की लीज़ हुई, उसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि आप यदि इनसे पेमेंट नहीं आएगी तो इनकी ज़मीन कैंसिल करेंगे। यदि, और इसका जो सुपरविज़न है, क्लॉज 8 में इनकी लीज़ में लिखा हुआ है, इसका सुपरविज़न अथॉरिटी करेगी डेवलपमेंट का। इन्होंने ना अथॉरिटी ने सुपरविज़न किया, ना अथॉरिटी ने बिना पैसे आने पे इनकी लीज़ कैंसिल की। अथॉरिटी आज की डेट में इन्होंने अपनी 74th बोर्ड मीटिंग में निकाला कि जी बेशक हमें बिल्डर पैसे देते, बेशक हमें बायर पैसे देते। हाँ जी, मुद्दा यहाँ आ रहा है कि रूल क्या होता है कि भाई जिसको अथॉरिटी ने माल बेचा है वही पैसे देगा। अब वो तो भाग गया, वो तो कहते हैं मतलब दुबई कोठी डाल रखी है, आ जाओ दुबई में पकड़ के ले जाओ मुझे। भैया जो लोग गरीब बंदों ने फ्लैट बुक करवाए हैं वो पैसे दे बाकी, जबकि ये बिल्कुल नियम के खिलाफ है। देखो, जो माल खाता है होटल में वही पैसे देगा, उसके बंदे का नौकर थोड़ी आके पैसे देगा। तो ये चीज़ समझने वाली है कि अब यमुना से ये पंगा है कि यमुना प्राधिकरण गलत लोगों से पैसा मांग रही है। ठीक है ना सर? बिल्कुल सर। और पैसा मांगा ठीक है, हम देने को भी तैयार हैं। 1-1.25 लाख रुपए अगर हो तो हम हर एक आदमी फिर भी अपना खून पसीना काट के जैसे भी होगा दे देंगे। लेकिन उसके बाद ये कहते हैं साहब बिल्डर का NOC लेके आओ।
हम बिल्डर का एनओसी क्यों लाएं साहब, जब बिल्डर हमारे को ऑलरेडी एक्सप्लॉइट कर रहा है। इसके तो यमुना अथॉरिटी के पास आए हैं हम कंप्लेंट करने, लेकिन ये सब मिले हुए हैं। ये कहते हैं नहीं जी हम आप बिल्डर के एनओसी नहीं लाओगे, हम रजिस्ट्री नहीं करेंगे। सेल्डी मैं दर्शकों को थोड़ा नियम बताना चाहूँगा कि जब आप प्राधिकरण से खरीदते हो तो प्राधिकरण का आदमी जाता है रजिस्ट्री करवाने के लिए कोर्ट के अंदर, जब आपकी सेटलमेंट हो जाती है। पर जब बिल्डर से खरीदते हो तो बिल्डर से आपको एक एप्लीकेशन लानी होती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। वो एनओसी लेके आप आते हो यमुना प्राधिकरण में, तो फिर यमुना प्राधिकरण का आदमी जाता है। पहले यमुना प्राधिकरण का आदमी खाता देखता है कि सुपर टैक्स के पैसे आ गए ओके, फिर जाएगा। तो अब तो यहाँ पे सारी खिचड़ी ही गोला माला हुई पड़ी है, बल्कि बिल्डर एनओसी नहीं दे रहा, प्राधिकरण रजिस्ट्री नहीं करवा रही। तो बिल्डर को हमने पूरी पेमेंट करी हुई है जी, बिल्डर पैसे खा गया। अथॉरिटी का सुपरविजन में वहाँ तकरीबन 500 फैमिलीज़ को इसने इलीगल बिना ओसीसीसी के पोजेशन दे दिया। तो अथॉरिटी सो रही थी। ये जो साहब 6 साल से यहाँ सीईओ बने बैठे हैं, क्या ये सो रहे थे? इन लोगों ने किसी ने कोई किसी तरह का काम करके राजी नहीं है। मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनती है भाई साहब, यमुना एक्सप्रेस वे जो है या ग्रेट नोएडा है, यहाँ पे इन्वेस्ट ना करना भाई साहब, फंस जाओगे। ये प्लॉट है कहाँ जी? ये अपकंट्री यमुना एक्सप्रेस वे गलगोटिया यूनिवर्सिटी के पीछे सेक्टर 17A में प्लॉट है। ये जितने इन्वेस्टमेंट सबमिट कर रहे हैं ना, ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट है मेरे ख्याल से। 100 एकड़ का प्रोजेक्ट है जी। 100 एकड़? 100 एकड़ नहीं। कितने टावर है इसमें? इसमें तकरीबन 15-16 टावर हैं। 40% में 608 प्लॉट बने हुए हैं, कुछ विलास बने हुए हैं। कुछ विलास को तो इन्होंने प्लॉट बोल के बेचा, लेकिन विला मतलब प्लॉट दिखाया नक्शे में, लेकिन विला बना के बेच दिया। तो नक्शे में विला है। तो विला में भी लोग रह रहे हैं? कुछ विला में भी लोग रह रहे हैं, फ्लैटों में भी लोग रह रहे हैं, प्लॉट पे भी लोग बना के रह रहे हैं। बल्कि अगर मैं जाऊंगा तो चलती है, सोसाइटी चल रही है, गेट पे बॉडीगार्ड सिक्योरिटी सब खड़ी है, लगेगा कि रनिंग है? हाँ लगेगा। बाहर से नहीं लगेगा पंगा है? नहीं भाई साहब नहीं, बाहर से पता लगेगा आपको। इनकम्प्लीट टावर्स खड़ी हुई हैं, लोगों से पूछो जो उस गंद में रह रहे हैं। अच्छा। दूसरा आप ये देखें कि इन्होंने जो NCDRC का और कोर्ट का ऑर्डर है कि भाई साहब आप मेंटेनेंस मीटर के थ्रू चार्ज नहीं कर सकते। हाँ, ब्लैकमेलिंग है वो। मीटर के थ्रू चार्ज कर रहे हैं। मेरे पास अरुणवीर सिंह जी का हैंड रिटन नोट है कि 1 मई से 2022 में इनकी मेंटेनेंस बंद कर दी जाए, ना दी जाए 1 महीने के लिए। इन्होंने वो तक नहीं माना। तो अरुणवीर सिंह जी की कितनी मानते हैं अपनी अथॉरिटी की, आप ये सोचें। मेरी हाथ जोड़ के विनती है सर, यमुना प्राधिकरण में मकान इन्वेस्टमेंट कुछ मत लेना, फंस जाओगे। लेकिन बिल्डर के थ्रू मत लेना, वह तो रेट बढ़ रहे हैं, पर बिल्डर के थ्रू मत लेना। तो फंसे रहोगे। सेक्टर 19 2019 की, सेक्टर 18 है कौन सा है, उसमें 2019 की अलॉटमेंट है। आज तक खेत खड़े हुए। भाई साहब क्या बात कर रहे हो आप? नहीं सर देखिए, वो तो आप जिन्होंने मान लो 7,000 रुपये लिया, आज की डेट में 40,000 का माल बिक रहा है, उन्हें क्या घाटा है? लोगों ने 2009 में लिए थे 10,000। सारे इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़े लेते हैं सब। आप ये देखो ना सर, लोग उसके लिए भी तो लेते हैं। पर सर जितनी मेरी जानकारी है कि जितने नए प्रोजेक्ट आते हैं उसमें तो सारे इन्वेस्टर होते हैं। एक आधा भोला वाला होता है कि 20 साल बाद घर बनाऊंगा, बुढ़ा हो जाऊंगा जब। सर उसमें मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा सर आपकी। हाँ, पर ये है कि मेन अभी जो दर्शकों के लिए मेन बात है कि कभी बिल्डर से अगर कोई प्लॉट लें तो उससे ना लें, क्योंकि उसने प्राधिकरण का पैसा देना, प्राधिकरण का लीज रेंट देना है, जल बोर्ड के पैसे देने हैं, NPCL जहाँ से बिजली आती है उसके पैसे देने हैं। वो साला किसी के पैसे नहीं देता और बिल्डर भाग जाता है। उसके बाद बेचारा जो फ्लैट लेने वाला है वो परेशान रहता है। बिजली भी टॉप ऑफ द लाइन दे रहा है। टेम्परेरी कनेक्शन जो इसे NPCL से मिला है, उससे लिया हुआ है इन्होंने। और NPCL की बिजली नहीं आती है। NPCL तो अब आपको क्या समाधान लग रहा है जी? आप बैठे हो यहाँ पे, क्या समाधान लग रहा है? सर समाधान यही है, जब इनका दिया हुआ प्रोजेक्ट है अथॉरिटी का, तो अथॉरिटी पूरा कराएगी। बिल्डर तो इन्होंने डाला ना बीच में। आप कोर्ट में गए, कोर्ट क्या कह रही है? सर कोर्ट बायर आज की डेट में NCLT सुप्रीम कोर्ट, रेड़ा, NCDRC सबके बीच में बचा हुआ फंसा हुआ है। घंटे की तरह बज रहा है साहब, कोई सुनवाई नहीं है आज की डेट में। कोऑर्डिनेशन नहीं है सारे डिपार्टमेंट में आपसे? कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है साहब। ये अभी हम एनक्लेव में गए थे आईए लेके कि इसमें मोरेटोरियम नहीं है, रिवर्स IRP कर दी। एक इको विलेज 2 को इन्होंने वो बना दिया, COC बना दी। हमारे को उसने कहा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं हमारे बाकी के सारे। हम रेड़ा में जाते हैं, रेड़ा कहता नहीं जी NCLT में है, हम कुछ नहीं करेंगे। रेड़ा के चीफ राजीव कुमार जी ने मुझसे बोला, आपने रेड़ा ने अपने कई केसेस में इसे साइनाडाई कर दिया है बोल के कि NCLT में कंपनी है, सुपरटेक लिमिटेड है, जाके रेड़ा उसमें जाओ। हाँ, कंपनी का टर्मिनल नहीं है। जब ऑनगोइंग प्रोजेक्ट एनक्लेव ने बोला कि बाकी सारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई करो ना, उसे ऑनगोइंग रहने दो। चलिए अब यमुना प्राधिकरण में गए, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने भी यही बोला कि साहब हमने तो इन्हें चिट्ठी दी थी लीज की। सर जब ये NCLT में चले गए तो आपको याद आया कि हमारे को इन्हें डिमांड देनी है, तब इन्हें आपको याद आया आपने पेनल्टी लगानी नहीं है। मतलब ये कहते क्या, ये कहते हैं जैसे आप गए कि भाई आपने प्लॉट दिया सुपरटेक को, मैंने उससे पैसे दे दिए, मेरा घर दिलवा दो, तो ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं जी हम बिल्डर को बुलाते हैं, उचित कार्रवाई करेंगे। बस कहते हैं, करते वर्ते कुछ नहीं है, होता कुछ नहीं, आज तक हुआ नहीं सर। अच्छा,
मैं आमने सामने नहीं बैठे बिल्डर और आप कभी भी? नहीं, हम और बिल्डर आमने सामने इनके सामने ही बैठते हैं। अच्छा। लेकिन हर बार बिल्डर इनको सर 60 है सर, ये कुछ भी बोल रहे, बिल्डर ने इनकी सुननी नहीं है। अच्छा, मीठी गोलियां खिला के चला जाता है बिल्डर है कि मैं कर रहा हूँ ये हमारे को दे देते हैं कि जी कुछ अच्छा, जो ये कंपनी के डायरेक्टर है इनके घर पे अप्रोच नहीं किया आपने? कहीं रहते तो होंगे, इंडिया में रहते होंगे तो इंडिया में रहते हैं सर, चुनाव आसपास रहते हैं, लेकिन सर हम उन लोगों में से है नहीं। अब जाएंगे सर, मजबूरी है, जाना पड़ेगा, अब घर पे ही जाना पड़ेगा सर। नहीं, ये होता ना गांव में किसी के पैसे नहीं देते तो वहीं पकड़ के उठा के ले जाते हैं हिसाब किताब करने के लिए। नहीं करेंगे, लेकिन हाँ हमने ये सोच लिया, अब हम कनॉट प्लेस पे प्रदर्शन करेंगे। एक टीम यहाँ बैठेगी धरने में, दूसरी टीम वीकेंड पे कनॉट प्लेस, इंडिया गेट, हर जगह तख्तियाँ लेके जाएगी। यमुना प्राधिकरण चोर है, इसके साथ इन्वेस्टमेंट ना करें। हमने अगले हफ्ते से सोच लिया, ये होगा ही होगा। पर सर ये बात सही नहीं है, लोग तो करोड़ों कमा ही रहे हैं, बस नसीब वाली बात है कि हम फंस गए। सर ये यमुना से जुड़ गए तो लोग करोड़ों कमा ही रहे हैं। नहीं सर, आपने कमाई के लिए कोई ले सकता है सर, हमने तो रहने के हिसाब से लिया था। पर इन्वेस्टर कमा रहा है, जो एंड यूजर है वो फंसा हुआ है। इतनी छोटी जो पॉकेट है ना सर, 18, 12, 20 लाख रुपए के, ये एक्चुअली। अच्छा, और 2-4 प्रोजेक्ट के और नाम याद है जो फंसे हुए हैं? जैसे गोल्फ कंट्री फंसा है, उसमें मेरे साडू जी हैं, उनका है। तो सर गोल्फ कंट्री भी इनका है। हाँ, उसमें भी सेम कहानी है। 50 कंपनियां। वैभव जैन जी हैं, वो बेचारे बड़े परेशान है। मैं खुद 3-4 बार सुपरटेक के दफ्तर जा चुका हूँ। 30 कंपनियां सुपरटेक की, जिसमें डायरेक्टर है, इसने मेंटेनेंस दी है YG एस्टेट्स को हर चीज़ की, जिसमें जो इनकी अपनी कंपनी है। YG एस्टेट्स भी तो लूट रहा है लोगों को सर। ये सारे मिले हुए हैं कंपनी। एक जो आपने IBC बनाया, अब आप उसमें चेंजेस क्यों नहीं करते सर? कि एक बिल्डर यदि एक कंपनी डिफॉल्ट करेगी तो उसके डायरेक्टर से लिंक बाकी सारी कंपनियां धरपकड़ में आएंगी। वो अपने पैसे बाकी जगह से तो एंजॉय कर रहा है, सरकार कुछ कर नहीं रही। समझ गया जी, एक पकड़ के दूसरे में तो गेम चल ही रही है। बिल्कुल, तो वो जब वहाँ से भी लुट के आ जाएंगे, जब 30 की 30 कंपनियां। अच्छा, आप यहाँ कब से बैठे, कितने दिन हो गए सर? भाई साहब आज 13वां दिन है, 12वां दिन है हमारा। 12वां दिन है। कोई मिलने आया आपसे? सर कोई नहीं मिलने आया। इनके यहाँ से एक सज्जन आए थे जो अपने आप को मैनेजर बता रहे थे अथॉरिटी का, बिल्डर का, और यहाँ से आए थे, एक पुलिस वाले साथ आए थे। उन्हें हमने सब कुछ लिख के दे दिया। 2 दिन बाद ACO साहब जो हैं, उनका TV पे रिकॉर्डिंग आती है कि जी हमने 2 दिन से इन्हें बुला रहे हैं, ये आ नहीं रहे। तो हम चले गए साहब ऊपर मिलने, उनसे बात करी कि सर ये क्या समाधान हो सकता है। कहते जी समाधान अभी कुछ नहीं निकलेगा, CO साहब गए हुए हैं इन्वेस्टमेंट समिट में, जब वो आएंगे तभी समाधान। वो तो खत्म होगी 12 तारीख को। सर वो खत्म हो गई, लेकिन कोई समाधान नहीं ना निकला। अच्छा। ना CO साहब एक बार यहाँ पर नीचे उतर के पूछने आए, ना बुलावा भेजा। ये प्लानिंग होती है अभी अगला, फिर क्या प्लानिंग है? कोई सुनवाई नहीं कर रहा सर? कोई सुनवाई नहीं कर रहा तो यहीं बैठेंगे या हमारा अनशन करेंगे। हमारे पास और कोई चारा है नहीं सर, जब तक हमारी रजिस्ट्रियाँ नहीं होती सर और हमारे प्रोजेक्ट का कंप्लीशन का ठोस कुछ नहीं आता सर, तो हम यहीं पड़े हैं। हमारे साथ एक सर और भी हैं। सर आपने किस साल पैसे दिए थे? 2010 में दिए थे। और उसके बाद कोई खुशखबरी कि आ जाओ घर ले लो? नहीं जी, कोई अपडेट नहीं। आप सुबह कहाँ से आए हैं? दरेगल से। और कितना टाइम लग गया आने में? 1.5 घंटा लगता है। तो सर एक आम नागरिक को तो बड़ी दिक्कत है सारा काम काज छोड़ के आना जी। बिल्कुल बिल्कुल, सारा काम। ये गुंडे उसी चीज़ का शायद फ़ायदा उठाते हैं कि ये तो बेचारा शरीफ आदमी है, मेरा क्या कर लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ सीनियर सर हैं। सर जैसे आपके रिश्तेदार के पैसे फंसे हुए हैं जी, तो इसमें बेचारे क्या करें रिश्तेदार? क्या करें, ये तो सब आगे से सबको कहें, कोई किसी में फंसे ना। बिल्डर सारे चोर हैं, सारी अथॉरिटी चोर है सारी। मैं डायरेक्ट ले लो, डायरेक्ट लो, मैं खरा माल देख के चेक करके कागज देख के। और पहले तो कभी किसी में विश्वास मत करो बिल्डरों पे। किसी का तो कोई भी आप प्लॉट मत खरीदो, कोई भी मत, कोई फ्लैट खरीदो मत, एडवांस दो। अगर लेना है बना बनाया लो, और चाबी पैसे दो, चाबी लो पहले, उसके बाद देखो जी सर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ड्यू डिलिजेंसी देख के। दुनिया भर के चूतिया बनाने वाले हैं। बिल्कुल जी, ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, पैसा लूट रहे हैं। सबले चोर इकट्ठे, ये पूरब से आ गए, बिहार से दूर के लोग आ गए। इनके नाम बेचारे भोले वाले लोगों को ये लूटते हैं, क्योंकि बेचारे जो बाहर के लोग हैं भोले वाले, उन्हें पता नहीं है। मान लो कोई बिहार से आया, कोई आंध्रा से आया, तो उनको बिल्डर बेवकूफ़ बना के लूट लेते हैं। तो सर आपको भी यही है कि हमारी तरफ से शुभकामनाएं कि आपको जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले और आपका हक मिले। मेन बात है, मैं साडा हक इत्थे रख। मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग, यमुना प्राधिकरण से। ऐसे ही प्यार बनाए रखें। आपके कोई सजेशन हो या आपका कोई लिंक हो या मदद कर सकते हो तो इनकी मदद करिए। नंबर मैं सर का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। कोहली जी हैं, प्लीज़ इनसे बात करिए, आंचल कोहली जी। नमस्कार।